उससे बालक की बात मानकर उस पर विश्वास नहीं किया। ठीक है, वे गोप उस बालक के अनंत बल को नहीं जानते थे। यशोदा जी ने समझा कि यह किसी ग्रह आदि का उत्पात है। उन्होंने अपने रोते हुए लाडले लाल को गोद में उठाकर ब्राह्मणों से वेद मंत्र के द्वारा संति पाठ कराया और फिर वह स्तन पिलाने लगी। बलवान गोपों ने छकरे को फिर सीधा कर दिया। उस पर पहले की तरह सारी सामग्री रख दी। ब्राह्मणों ने हवन किया और दही, अक्षत, पुष्प तथा जल के द्वारा भगवान और उसके छकरे को पूजा की। जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते, झूठे नहीं बोलते, दम, ईर्ष्या और हिंसा नहीं करते तथा अभिमान से रहित हैं, उन्हें सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी कभी विफल नहीं होता। यह सोचकर नंद बाबा ने बालक को गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों से साम, ऋक और यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा संस्कृत एवं पवित्र औषधियों से युक्त जल से अभिषेक कराया। उन्होंने बड़ी एकाग्रता से सत्यन पाठ और हवन कराकर ब्राह्मणों को अति उत्तम अन्न का भोजन कराया। इसके बाद नंद बाबा ने अपने पुत्र की उन्नति और अभिवृद्धि की कामना से ब्राह्मणों को स्वर गुण संपन्न बहुत सी गवें दी। वे गवें वस्त्र, पुष्पमाला और सोने के हारों से सजी हुई थी। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यह बात स्पष्ट है कि जो वेद वेता और सदाचारी ब्राह्मण होते हैं, उनका आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता। उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता। एक दिन की बात है, सती यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार रही थी। सहसा श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी हो गए। वे उनका भार न सह सकी। उन्होंने भार से पीड़ित होकर श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बैठा दिया। इस नई घटना से वे अत्यंत चकित हो रही थी। इसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया और घर के काम में लग गई। तिरनावर्त नाम का एक दैत्य था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से ही वह बवंडर के रूप में वह गोकुल में आया और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। उसने वज्र रज से सारे गोकुल को ढक दिया और लोगों को देखने की शक्ति हर ली। उसके अत्यंत भयंकर शब्द से दसों दिशाएं कांप उठी। सारा वज्र 2 घड़ी तक रज और तम से ढका रहा। यशोदा जी ने अपने पुत्र को जहां बैठा दिया था, वहां देखा तो श्री कृष्ण जी वहां नहीं थे। उस समय तृणावर्त में बवंडर रूप से इतनी बालू उड़ा रखी थी कि सभी लोग अत्यंत उद्विग्न और बेसुध हो गए थे। उन्होंने अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता ना पाकर यशोदा को बड़ा शोक हुआ। वे अपने पुत्र की याद करके बहुत ही दिन हो गई और बच्चे के मर जाने पर गाय की जो दशा हो जाती है, वही दशा उनकी हो गई। वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। बवंडर के शांत होने पर जब धूल की वर्षा का वेग कम हो गया, तब यशोदा जी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियां वहां दौड़ आईं। नंदन नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को न देखकर नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को न देखकर उनके हृदय में भी बड़ा संताप हुआ। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वे फुट फुट कर रोने लगी। इधर तृणावत बवंडर रूप से भगवान जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया, तब उसने उनके भारी बोझ को न संभाल सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया। वह अधिक चल न सका। तृणावत अपने से भी भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा। उन्होंने उसका गला ऐसा पकड़ा कि वह उस अद्भुत शिशु को अपने से अलग नहीं कर सका। भगवान ने इतने जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वह असुर निश्चेष्ट हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आई, बोलती बंद हो गई, प्राण पखेरु हो गए और बालक श्री कृष्ण के साथ वह वज्र में गिर पड़ा। वहां जो स्त्रियां इकट्ठी होकर रो रही थी, उन्होंने देखा कि वह विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा और उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर के बाणों से आहत हो त्रिपुरासुर गिरकर चूर चूर हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके बस स्थल पर
पर लटक रहे थे।